अब आपका बेटा गोविंदा सयाना हो चुका है और मेरी इच्छा हो रही है कि आज से मैं आपकी जगह जंगल में लकड़ियां काटने जाऊं, उसे बाजार में बेचकर उससे मिले पैसे को लाकर अपना और आपके पेट को भरने का गुजारा करूं मां। क्योंकि मां अब आपका बेटा गोविंदा सयाना हो चुका है मां। अब ये जिम्मेदारी मेरे सर से डाल दीजिए मां। परंतु बेटा अभी आपकी तरफ से 10 रुपए हमारे माँ बेटे के सिर पर प्रसन्न होकर के दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा किस तरह से मैं तुम्हें भेज दूं, क्योंकि अभी जंगल में तुम पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो। किधर आदमी काम करके निकल आते हैं और इस जंगल में बड़े बड़े भयंकर जानवर भी रहते हैं। किस तरह से मैं तुम्हें भेज दूं? अरे नहीं बेटा, अभी कुछ दिन और खेलो और खाओ। नहीं मां, आपका बेटा अब सयाना हो चुका है, मैं अब वयस्क हो चुका हूं और एक बड़ा बेटा होने की वजह से कहता हूं कि बेटा अगर बड़ा हो जाए तो उसका धर्म है, उसका फर्ज है कि वह अपने माँ और पिताजी के पाने में हाथ बटाए और उनके बोझ को हल्का करेगा। वही जिम्मेदारी की सोच लेकर के मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो हथियार मुझे दे दे जिससे आप लकड़ियां काटने जाती हो जंगल में, ताकि आज से मैं जाऊँ मां। बेटा बेटा तुम कितना भी बड़ा हो जाए, औलाद कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी उम्रदार हो जाए, परंतु जब तक उसके बाप और बाप जिंदा जीवित हैं तब तक उसके सामने उसका बेटा बच्चा ही रहता है, हमेशा बच्चा ही दिखाई देता है। इसलिए तुम्हें नहीं मालूम है माँ बेटे का रिश्ता अटूट होता है। माँ ही जानती है एक बेटे का ममता क्या होती है। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। हाँ भैया, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। और मैं तेरी मैया हूँ, तू मेरा लाला, तू मेरा लाला। ये तो सारी दुनिया जानती है मां।
देखो ना माँ, अब आप काम करें और मैं बैठ के खाऊं ये अच्छा नहीं लगता माँ। इसलिए माँ आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो माँ। वो हथियार मुझे दे दो माँ। आज से आपके सर की सारी जिम्मेदारी का बोझ मैं उठाऊंगा माँ। ठीक है मेरी लाल, अगर तुम कहते हो तो जाओ। हमारी झोपड़ी में लकड़ी काटने वाला रखा हुआ है, उसी रेले कुल्हाड़ी को और लेके जाओ। लेकिन बेटा याद रहे, सुबह होने शाम होने से पहले मेरे सामने तुम हो जाना। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा माँ। और मैया तेरे चरणों माँ, हो मैया तेरे चरणों छुपा मिठा खजाना है। मैया तेरे चरणों छुपा मिठा खजाना है। मैया तेरे अब मैं चलता हूँ भैया। प्रणाम भैया। जीते रहो मेरी लाल। हे भगवान, आज मेरा बेटा पहली बार जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा है। हे जंगल की बदेवी, हमें हमारे बेटे को तुम्हारा इशारा है, हमारे बेटी की रक्षा करना। जैसे आज तुम्हारे गोद में मैंने भेज दिया है, उसी तरह मेरे आंचल में ला करके उसे शाम तक डाल देना भैया। क्योंकि वही एक मेरे जीने का सहारा है। उसे ही देख करके मैंने ये जिंदगी को और कुछ सोच लिया कि जी लेंगे पृथ्वी पर। मेरा बेटा जब से मेरे पास आया, मैंने जन्म दी, तब से मेरे जीने की इच्छा भी बढ़ गई। नहीं तो सब कुछ बेकार लगता था। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। महाराज राज दरबार में युवराज गौतम आना चाहते हैं महाराज। जाओ शीघ्र उन्हें दरबार में पेश कर लो। जैसे आज्ञा महाराज।
पिताजी किस लिए आए हो? पिताजी आपका यह लाल आपके पास एक छोटी सी अरदास लेकर आया है पिताजी। हाँ बोलो क्या बात है? पिताजी तो आरज़ू छोटी पिताजी, पिताजी आरज़ू छोटी पिताजी हरे लाल की सुनी। खेलने शिकार में पिताजी चाओ खेलने शिकार में अरे मुझको आज्ञा कीजिए। और बेटा गौतम मैं तेरी बातों से पिताजी शिकार खेलने जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले महल को वापस चले आओ। आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताजी। आपका यह लाल सूर्य डूबने से पहले राजमहल में वापस चला आएगा पिताजी। तो ठीक है जा सकते हो पिताजी। अगर जो आप मेरे शादी मंत्री को भेज देते तो अति उत्तम होता। क्या मंत्री को भी साथ में ले जाना चाहते हो? हाँ पिताजी। तो ठीक है मंत्री जी। देखो गौतम बेटा शिकार खेलने के लिए इच्छुक है और तुम साथ में जरूर जाओ। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। हम युवराज गौतम के साथ जंगल में शिकार खेलने जरूर जाएंगे। ठीक है चलिए युवराज जाओ, हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल में चलाया, देख रहा हूं कितना सुंदर सा वातावरण है। बताइए अगर हम लोग हरे हरे पेड़ों को काट करके उसे बाजार में बेच देंगे और पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया तो हमारा ही नहीं पूरे विश्व का क्या होगा। कितने इस पूरे जंगल में हरे भरे पेड़ हैं और देखो आमों के पेड़ों में फूल लग चुके हैं। कितना अच्छा मौसम है और हम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर हमारे जैसे लोग जंगल से लकड़ियां काट काट कर जंगल को खत्म कर देंगे तो भला जीवन कैसे रह जाएगा। बोलो भैया। और बादों में आमो फूलों के भौरे मचाने लगे शोर, पुरवैया धीरे रहे।
पहचान लगे से फिर रैया धीरे फिर रैया आया था लकड़ी काटने, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि अगर मैं किसी जंगली जानवर का शिकार करके उसे ले जाकर अपनी मां को दिखाऊंगा तो मेरी मां को ये यकीन हो जाएगा कि मेरा बेटा गोविंदा सयाना हो चुका है। क्योंकि जब मैं शिकार करके लेके जाऊंगा तो मेरी मां सोचेगी कि मेरा बेटा सयाना हो गया है और हमेशा मेरे ऊपर भरोसा करेगी और मुझे जंगल में जाने की अनुमति देती रहेगी। और वह देखो, वह सुंदर सा हिरन दौड़ता हुआ आ रहा है, चलता ही उसके पीछे उसका शिकार करूंगा और इस शिकार को ले जाकर अपनी मां को दिखाऊंगा। आए बंदेवी मां, ये गोविंदा आज 18 वर्षों से आपकी गोद में पला और बढ़ा है। इस गोविंदा की रक्षा करना और मैं जिस काम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूं उसमें मुझे जरूर सफलता देना। जय मां भवानी, जय हम लोग इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। जी है और कोई देखो अच्छा से शिकार मिले उसे मार करके लेके चले।